ओम नमो भगवते श्री रमनाय। शरीर नहीं कहता कि वह मैं है और कोई नहीं कहता कि निद्रा में मैं नहीं है। जब मैं उदित होता है तो सभी दूसरी चीज़ें उदित होती हैं। जहाँ से मैं उदित होता है उसी तेज मन से खोज करें। महर्षि कहते हैं, आत्मा स्वरूप को सही अर्थों में मैं कहा जा सकता है। मैं उसका रूप है। शुद्ध चैतन्य मैं आत्मा ही है। मन से मिश्रित होकर यह अहंकार के रूप में प्रतिभाषित होता है। यहीं से जो असीम है सीमाबद्ध लगने लगता है। इस मिश्रण से द्वैत प्रकट होता है। जब तक वह शुद्ध मैं की चेतना का मिश्रण मन के साथ नहीं हुआ है, तब तक वह आत्मा का शुद्ध चेतन रूप ही है। निद्रा से जागृत होने पर कुछ पल वह चेतना शुद्ध रहती है। यह पल साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि तब तक मन का अस्तित्व सामने प्रकट नहीं हुआ है। शरीर के अनुभव के साथ ही मन उदित होता और उस चेतना से अस्तित्व प्राप्त कर लेता है, और तुरंत बाद ही शरीर एवं संसार का दृश्य खेल आरंभ हो जाता है। साक्षात ब्रह्म भी जीव के रूप में बद्ध प्रतीत होने लगता है। यही है वास्तविक माया का बंधन, जिसका बोध सतत होता रहता है। प्रश्न यह है कि क्या हम शरीर हैं? निश्चित ही हम शरीर नहीं हैं। शरीर स्वयं भी कभी नहीं कहता कि वह मैं है, क्योंकि वह स्वयं जड़ है। इस जड़ता का प्रमाण चेतना रहित निर्जीव शरीर को शमशान की अग्नि में जलते देखकर नित्य ही मिलता है। वास्तविक मैं की सत्ता होते हुए भी स्वरूप की चेतना स्वयं यह कभी नहीं कहती कि वह मैं है। फिर शरीर और चेतना के मध्य में सदैव मैं की दस्तक देने वाला कौन है? खोज करने पर पता चलता है कि मन से उत्पन्न अहंकार ही मिथ्या मैं की ध्वनि करता दिखाई पड़ता है। सुषुप्ति में उसकी ध्वनि की आवाज़ बंद हो जाती है, किंतु तो भी कोई नहीं कहता कि निद्रा में मैं नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में मैं की शाश्वत चेतना विद्यमान है। निद्रा का यह बोध वास्तविक मैं का सही परिचय देता है। यह वास्तविक सत चेतना की तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति में विद्यमान होते हुए भी इनसे परे है। सत की वास्तविक चेतना ही यही प्रकृति है। चैतन्य रहित होते हुए भी हर कोई गहरी निद्रा के आनंद, शांति एवं प्राप्त आनंद को जगने के बाद अनुभव करता है और कहता है, बहुत अच्छी नींद आई, थकान दूर हो गई। शरीर एवं मन से रहित मैं की वास्तविक सत्ता वहाँ विद्यमान थी, अर्थात गहन निद्रा में भी हम अस्तित्वमान थे। निद्रा में शरीर का बोध नहीं होना भी प्रमाणित करता है कि हम शरीर नहीं हैं। मन विचारों के रूप में पकड़ में आता है। गहन निद्रा में विचार का अस्तित्व ही नहीं है, जो यह दर्शाता है कि हम मन भी नहीं हैं। महर्षि आत्मान्वेषण की विधि में कहते हैं कि खोज उस मिथ्या मैं अथवा अहंकार की करनी होती है, जो हमें हमारी शाश्वत अवस्था से दूर रखता है। ये काल्पनिक मैं के स्रोत की खोज ही आत्म अन्वेषण है। इस खोज का परिणाम आत्मबोध के रूप में होता है। सूत्र का सार इसी रूप में प्रकट होता है।